अजर अमर त्रय काल जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जाते जो शांति तेज घन। निर्विचार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, निज अनुभव से जान जाते जो शांति तेज घन। तहित दर्शत भुक्ति विघ्न हरण होई, गुरु की महिमा अनंत है अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। मेरे व्यवहारिक और परमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत गुरुदेव जी के श्री चरणों में शत शत नमन वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, जीवन, मनुष्य का जीवन बड़ा सुंदर मिला हुआ है हम आप सबको। मनुष्य के जीवन में आवश्यकता है व्यवहार में, परिवार में, समाज में रह करके कैसे जिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदमी जीवन तो जी लेता है, मनुष्य का शरीर पा करके मनुष्य जीवन जी लेता है, लेकिन मनुष्य मनुष्य कहला करके नहीं जीता है। आकृति से कोई मनुष्य नहीं होता है, प्रकृति से मनुष्य होता है आदमी। विचार और उसका आचरण जिसका सुंदर होता है वो प्रकृति से मनुष्य होता है। शक्ल से आदमी सुंदर होता है ऐसा नहीं। शक्ल से आदमी का शरीर जरूर सुंदर दिखता है, किंतु अक्ल जिसकी सुंदर हो वो आदमी सुंदर होता है। सूरत से आदमी सुंदर नहीं होता है, किंतु समझ से आदमी सुंदर होता है। जिसकी समझ अच्छी हो, जिसका आचार और विचार सुंदर हो और जिसकी प्रकृति सुंदर हो, अर्थात कह सकते हैं वो जिसकी समझ अच्छी हो, आचार विचार अच्छा हो और प्रकृति अच्छी हो, तो आदमी सुंदर होता है, मनुष्य होता है। आकृति से नहीं, प्रकृति से, विचार से, आचार से सुंदर हो, मनुष्य होता है। आकृति से नहीं, प्रकृति से मनुष्य होता है और सूरत से नहीं, समझ से आदमी मनुष्य कहलाता है। तो मनुष्य के अंदर मनुष्य का जीवन व्यवहारिक होता है, व्यवहार में ही मनुष्य का जीवन बीतता है। तो मनुष्य का जीवन व्यवहार में कैसे मनुष्य हम आप सब मनुष्य हैं, तो हमें कैसे व्यवहार निभाना चाहिए लोगों के साथ रह करके। तो इसके लिए योग दर्शन में सूत्र दिया गया है, सूत्र कहा गया है मुदिता मैत्री करुणा उपेक्षा नाम। ये 4 सूत्र दिए हैं। एक सूत्र के अंदर में 4 बातें बताई गई है। इसके आधार पर कोई आदमी जीता है तो उसका जीवन सुंदर होता है। क्या कहा है? मुदिता, मैत्री, करुणा और उपेक्षा। मुदिता अर्थात प्रसन्नता। प्रसन्नता को मुदिता कहा जाता है। मुदित मन, इसीलिए कहा जाता है, रामायण में बार बार मुदित मन आता है। मुदित मन अर्थात मनुष्य का मन मुदित हुआ, प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, हंसने लगा। तो मुदिता किसके साथ? परिवार में, समाज में, लोगों के साथ हम व्यवहार करते हैं तो मुदिता का भाव हो, अर्थात प्रसन्नता का भाव हो। सभी प्राणियों को देखकर प्रसन्नता का भाव हो। किसके साथ? जो धनी है, जो श्रेष्ठ है, विद्वान है, बुद्धिमान है, बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबको देख करके मुदिता हो। होता क्या है आदमी के चित्त में? अपने से श्रेष्ठ को देख करके, अपने से बड़े को देख करके, अपने से बड़ी बुद्धि वाले को देख करके, अपने से श्रेष्ठ विद्यार्थी को देख करके, अर्थात कह सकते हैं जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है उसको देख करके
या फिर उम्र में बड़े हैं उसे देख करके, पद में बड़े हैं उसे देख करके आदमी के मन में ईर्ष्या आती है। अपने से ज़्यादा विद्वान है, प्रवक्ता है, बुद्धिमान है, ज्ञानी है, श्रेष्ठ है, आचरण वाला है, उसको देख करके आदमी के मन में हमेशा ईर्ष्या का मैल आ जाता है। तो कहने वाला कहता है मुदिता रखो, प्रसन्नता का भाव रखोगे अपने से श्रेष्ठ लोगों को देख करके, तुम्हारे मन में मुदिता प्रसन्नता बनी रहेगी, ईर्ष्या नहीं आएगी। ईर्ष्या का मैल जिसके चित्त में आ जाता है, आदमी अपने जीवन को नर्क कर लेता है। दुर्योधन के मन में ईर्ष्या ही तो आया था। किसको देख करके? युधिष्ठिर के वैभव को देख करके, उसकी प्रसिद्धि को देख करके, उसके धन और राज्य को देख करके ईर्ष्या हो गया था। इसलिए जुआ का खेल खेल करके उसको छल बलपूर्वक हराया, और हरा तो लिया लेकिन वो सम्मान नहीं मिला उसको। ईर्ष्या से जलता रहा, हमेशा जीवन भर डाह उसके चित्त में लगा रहा। तो अपने से श्रेष्ठ धनियों को देख करके, विद्वानों को देख करके, बुद्धिमानों को देख करके, विद्वानों को देख करके, बलियों को देख करके, बड़े बुजुर्गों को देख करके अपने मन में मुदिता लाओ, प्रसन्नता लाओ, तो ईर्ष्या नहीं होगी। मैत्री सम स्थिति के लोग हैं, सम सहकर्मी हैं, सम पद वाले हैं, समान धन वाले हैं, समान बुद्धि वाले हैं, समान आयु वाले हैं, उन सब के साथ मैत्री का भाव रखें। मित्रता का भाव रहेगा तो द्वेष नहीं आएगा। ईर्ष्या और द्वेष में अंतर है। ईर्ष्या हमेशा अपने से ज़्यादा होने पर होता है, द्वेष किसी बात को लेकर के मित्रता न रहने से बैर हो जाता है, बैर का नाम है द्वेष। जब द्वेष और बैर आ जाता है, बैर आदमी के चित्त में हमेशा आता है समान वाले लोगों से, समान बुद्धि, धन, पद, अधिकार वाले लोगों के साथ मैत्री का भाव नहीं होता है, मित्रता का भाव नहीं होता है, तो हमेशा द्वेष और बैर पनपता है। पति और पत्नी में बैर क्यों हो जाता है? क्योंकि मित्रता का भाव नहीं होता है। मित्रता का भाव ना होने से अपनी बातें या फिर मन की बातें नहीं बता पाते हैं, और दूसरों की मन की बातों को सुन नहीं पाते हैं। अपने आप को श्रेष्ठ मान लेता है, मन में अहंकार आ जाता है, तो मित्रता नहीं रह जाती है, बैर आ जाता है। तो बैर ना आए, बैर भी दुख का एक कारण है। मोह भी दुख का कारण है, तो बैर भी दुख का कारण है। मुदिता रहेगी तो मोह नहीं होगा, प्रसन्नता रहेगी। ईर्ष्या नहीं रहेगी तो प्रेम का भाव सबके प्रति बना रहेगा। तो मुदिता धनियों को देखकर, विद्वानों को देखकर, बड़े बुजुर्गों श्रेष्ठों को देख करके, विद्या पद अधिकार में बड़े लोगों को देख करके हमेशा उनके साथ मिलने पर मुदिता का भाव ही रखो। मुख को मुस्कुराते हुए उनसे मिलो, प्रसन्न भाव से मिलो, और सहकर्मियों, समान स्थिति वालों से मिल करके हमेशा मैत्री का भाव रखो। मुदिता, मैत्री, बड़ों के प्रति मुदिता, समान वालों के प्रति मैत्री का भाव, मुदिता, मैत्री, करुणा, और छोटे लोगों को देखकर, अपने से धन में कम हैं, अपने से बुद्धि में कम हैं, अपने से विद्या में कम हैं, अपने से शिक्षा में कम हैं, अपने से आयु में कम हैं, अपने से किसी न किसी भांति धन के मामले में कम हैं, तो उन सबको देख, या फिर पशु पक्षियों को देख करके दिल में करुणा का भाव रखो। करुणा होगी तो घृणा नहीं होगा। घृणा आते ही आदमी उससे दूर होना चाहता है। घृणा, अपने से छोटों को देख करके तिरस्कार और घृणा का भाव आ जाता है, तो आदमी दूसरों को तुच्छ समझने लगता है, फिर अहंकार जागृत हो जाता है। करुणा नहीं होगी तो अहंकार का दोष आ जाता है, आदमी घमंड आ जाता है। अहंकार का बढ़ा हुआ रूप को घमंड कहते हैं। हमेशा फूला फूला आदमी सीने को फुला कर चलता है तो उसे घमंडी कहते हैं आदमी। तो जिसके अंदर में करुणा होगी, छोटों को देख करके, छोटे बच्चों को, छोटे गरीब लोगों को देख करके, धन में, विद्या में, बुद्धि में, पद में, अधिकार में छोटे लोगों को देखकर करुणा का भाव होगा, तो घमंड नहीं होगा, तिरस्कार का भाव नहीं आएगा। जो मल है, गंदगी है,
गंदगी की सफाई करना है अंतःकरण से, तो मुदिता, मैत्री और करुणा का पालन करना पड़ेगा। और उपेक्षा, उपेक्षा नाम चौथी अवस्था, अपने मन को शांत रखने के लिए, अपने अंतःकरण को पवित्र रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए क्या चौथा साधन क्या बताते हैं? उपेक्षा। यहाँ पर उपेक्षा का मतलब तिरस्कार नहीं है। उपेक्षा का मतलब है वो नहीं है हमारे लिए। जैसे कि कोई गलत आदमी है, चोर है, डकैत है, विवादी है, हिंसकी है या कुकर्मी है, ऐसे लोगों के साथ हमेशा उपेक्षा का भाव रखो। मानो वो है ही नहीं हमारे लिए। कोई हमें गाली देता हो, हमारा धन हरण करता हो, हमें मारने का, पीटने का, उच्छिन्न करने का काम करता हो, ऐसे लोगों के सामने आते ही उपेक्षा का भाव रखोगे तो तुम्हारे मन में उसके प्रति हिंसा का भाव नहीं आएगा। उपेक्षा होगी तो हिंसा नहीं आएगी। करुणा होगी, करुणा रहेगी तो घृणा नहीं आएगी। मैत्री रहेगी तो बैर और द्वेष नहीं आएगा। और मुदिता रहेगी तो ईर्ष्या नहीं आएगा। ईर्ष्या, द्वेष, बैर, घमंड, तिरस्कार और अंतिम में आदमी क्या करता है? तिरस्कार करके आदमी उपेक्षा, बैर पाल, हिंसा का भाव पाल लेता है। गलत लोगों को देख करके आदमी के चित्त में हिंसा का भाव आ जाता है, तिरस्कार का भाव आ जाता है। वो भी एक मैल है। तो ईर्ष्या के मैल को निकालने के लिए परिवार समाज में व्यवहार करते हुए, ईर्ष्या अंतःकरण में आ जाता है अपने से श्रेष्ठ लोगों को देख करके, तो ईर्ष्या के मैल ना आने पाए इसके लिए मुदिता का भाव रखें हमेशा। प्रसन्नता का भाव, धनियों को देख करके, विद्वानों को देख करके, गुणियों को देख करके, गुणियों को देख करके गुण प्रसन्नता आएगा तो उनके गुण हमारे अंदर में आएंगे। गुणियों को देख करके, इसीलिए कभी किसी ने कहा है जो गुणियों को देख करके प्रसन्न होता है उसके अंतःकरण में गुण आते हैं। जो दुखियों को देख करके, अपाहिजों, रोगियों और छोटे लोगों को देखकर, धन, उम्र इत्यादि पद में देख छोटे लोगों को देख करके करुणा का भाव करता है, उसके अंदर में प्रेम का भाव पनपता है, घमंड नहीं आता है। और जो समान धन, पद, अधिकार, बुद्धि, विद्या वालों के साथ मिलते हैं, उम्र वालों के साथ मिलते हैं तो मैत्री का भाव रखते हैं, तो द्वेष और बैर का भाव नहीं आता है। और जो गलत कर्मी आदमी है, गलत मार्ग में चलने वाला है, उसको देख करके उपेक्षा का भाव रखता है तो आदमी के चित्त में हिंसा का भाव नहीं आता है, तिरस्कार का भाव नहीं आता है। तो बहुत से दोषों से आदमी या हम आप सब बच सकते हैं। तो अपने व्यवहारिक और पारमार्थिक जीवन को अच्छा, उज्जवल और सुंदर बनाना चाहते हैं तो मुदिता, मैत्री, करुणा और उपेक्षा, इन चारों साधनों का समय समय से जैसी योग्यता हो अपनाते रहें तो अंतःकरण पवित्र रहेगा, निर्मल रहेगा। और राम जी ने तो कहा ही है, निर्मल मन सो जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर साहब कहते हैं, भगवान भी मेरे पीछे पीछे घूमते हैं कि ऐ कबीर मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। कब? जब मन निर्मल भया। हम आप क्या करते हैं? मन को गंदा करते हैं, अंतःकरण को गंदा करते हैं। धनियों को देख लिए, श्रेष्ठों को देख लिए, विद्वानों को देख लिए, बुद्धिमानों को देख लिए, गुणज्ञों को देख लिए। किसी को बहुत सुंदर प्रवचन करने आता है तो उसको देख करके ईर्ष्या हो जाती। किसी के धन ज़्यादा, किसी का मठ ज़्यादा, किसी के विद्या ज़्यादा, किसी का मकान दुकान बड़ा हो गया तो आदमी ईर्ष्या कर लेता है। किसी के घर के सामने 3 तल्ले का मकान बन गया, साथ साथ पढ़े, साथ साथ बढ़े, साथ साथ काम किए, उसका लक भाग्य वो 3 तल्ले का मकान बना लिया, आदमी ईर्ष्या कर लेता है। प्रसन्न भाव से नहीं मिलता है।
अरे वो भी इंसान है, वो अपनी मेहनत किया, उसके भाग्य था, भाग्य किया, पुरुषार्थ, भाग्य मिला, भाग्य में मिला हुआ था, पुरुषार्थ किया, धनी हो गया। तेरे भाग्य में नहीं था, पुरुषार्थ किया तू भी, लेकिन नहीं हुआ। तो प्रसन्न होने से उसको धनियों को देख करके, विद्वानों को देखकर, बुद्धिमानों को देखकर, बड़े पद वालों को देखकर प्रसन्न रहोगे, तो कभी अवसर पड़ेगा तो तुम्हारी सहयोग सेवा भी करेगा। और तू ईर्ष्या करेगा तो तुम्हारे पास वाले पड़ोसी है, धनी है, विद्वान है, बुद्धिमान, तुम्हें कोई चीज़ नहीं आता है तो सिखाएगा, क्योंकि ईर्ष्या करोगे तो सिखाएगा नहीं। और कोई बलवान है, तुम्हारे साथ कोई गाली गलौज कर रहा है और तुम बलवान आदमी है, पड़ोस में है, उनसे मुदितापूर्वक मिलोगे तो तुम्हारी रक्षा करेगा। और ईर्ष्या करोगे तो कहेगा 4 डंडा और मारो, कहेगा ना। नुकसान किसका हो रहा है? तो मुदिता, मैत्री, करुणा, उपेक्षा का पालन करते हैं तो हमारा जीवन अच्छा बनता है। और मैत्री का भाव रखते हैं तो सब हमसे प्रेम का भाव रखते हैं, और प्रेम का वातावरण बनता है तो हमारा मन आनंदित रहता है, द्वेष और बैर नहीं पनपता है। और तीसरी बात, करुणा करते हैं तो सब लोगों के प्रति करुणा का भाव हम रखते हैं तो हमारे मन में क्या होता है, हमारे अंदर की घृणा और घमंड निकल जाता है। आदमी छोटों को देख करके घमंड आता है। धन तो तन गुजर के वास्ते है, पर विचारो शांति के क्या रास्ते है। धन से आदमी घमंड में फूला फूला घूमता है। विद्या आ गई, बुद्धिमान हो गया, पद ऊंचा मिल गया तो घमंड में फूल जाता है, दूसरों को नीचा दिखाने में लगा रहता है। ऐसा नहीं, करुणा करो, उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करो। यही करुणा का भाव होता है, वात्सल्य का भाव होता है, तभी तुम मनुष्य कहला सकते हो। मैंने शुरू में कहा था, मनुष्य का शरीर जरूर मिला है, मनुष्य की आकृति से तुम मनुष्य नहीं कहला सकते हो। तुम्हारी प्रकृति यदि मनुष्य की हो गई, तुम्हारा आचार और विचार प्रकृति के अनुकूल हो गया तो तुम मनुष्य कहला सकते हो। आकार से मनुष्य नहीं होता है, किससे? विचार से मनुष्य हुआ जाता है। आकृति से मनुष्य नहीं होता है, प्रकृति से मनुष्य होता है। आकार से मनुष्य नहीं होता है कोई, विचार से मनुष्य होता है। सूरत से कोई सुंदर मनुष्य नहीं होता, कहला सकता है, किंतु समझ सुंदर होती है, वही मनुष्य कहलाता है। तो मुदिता, मैत्री, करुणा, उपेक्षा का पालन करो तो तुम्हारा मनुष्य जीवन, मनुष्य की आकृति भी अच्छी होगी और प्रकृति भी मनुष्यता के अंदर होगा। आकार भी मनुष्य का होगा, विचार भी मनुष्यता का होगा, और सूरत भी मनुष्यता का होगा, चेहरा भी मनुष्य का होगा, और समझ भी मनुष्य का होगा। तो मनुष्य जीवन सुंदर पाए हुए हैं तो मनुष्यता को धारण करें, तो सुंदर मनुष्यता के अनुसार जीने से मनुष्य आप कहला सकते हैं। अन्यथा मनुष्य का शरीर धारण करके तू पशु कहलाएगा। और कुछ चीज़ों का और पालन करना चाहिए। सुंदर मनुष्य जीवन मिला हुआ है तो सुंदर मनुष्य जीवन पा करके समझो कर्म ही पूजा है। पहला स्टेप, कर्म को पूजा समझकर करो, कर्म ही पूजा है। सदैव सबसे प्रेम करो। अभी बात आई प्रेम। कबीर साहब ने कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पंडित वही होता है, ज्ञानी वही होता है जो प्रेम का पाठ पढ़ता है और संसार के सभी मनुष्यों के साथ प्रेम का व्यवहार करता है। तो ये मनुष्यता को धारण करना चाहते हो तो सबसे पहली बात, कर्म को पूजा समझो। हर कर्म को पूजा समझकर करोगे तो तुम्हें मंदिर में पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा हर कर्म पूजा हो जाएगा, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो सकती है। और तुम मंदिर में खूब लंबी लंबी पूजा करो, लेकिन कर्म को पूजा समझ कर ना करो तो तुम्हारा जीवन बेकार हो जाएगा। तुम्हें जो प्रसिद्धि चाहिए, जो संपन्नता चाहिए, जो सुख चाहिए, जो शांति चाहिए, वो भी नहीं मिलने वाला है। कर्म को पूजा करके समझ करके करोगे तो कर्म प्रसाद बन जाएगा तुम्हारे जीवन के लिए। सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो। सदैव सत्य का संग करो। सत्य अर्थात सत्य, झूठ का संग न करो। सत्य आत्मा है और सत्य वाणी का प्रयोग करो। सत्य ज्ञान का संग करो।
सज्जना नाम संगा सत्संगा सत्य संगा सत्संगा, इसलिए कहा जाता है सज्जन सत्य ज्ञान का संग करता है, अर्थात सत्य का जो संग करता है, सत्य चेतन आत्मा का संग करता है, उसे सत्संग मिलता है। आत्मा में लौट आना ही सत्संग है, सत्य का संग ही सत्संग है। तो हमेशा सत्य का संग करो। झूठे, फरेबी और चालाक, गुंडे, मवालियों का संग न करो, क्योंकि वो असत्य के पथ पर चलता होता है। इसीलिए कहा गया है अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतम गमय। कहा गया है असत्य से सत्य की ओर चलो, मृत्यु से अमरता की ओर चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। जो व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है, अर्थात अंधकार में अज्ञान से ढका हुआ जीवन से ज्ञान और सत्य की ओर जाता है, उसका जीवन अमृतमय होता है। जो आदमी मृत्यु, मरण, धर्म, सांसारिक प्राणी पदार्थों से अमर आत्मा को जानता समझता उसकी ओर जाता है, वो अमरता को प्राप्त करता है। जो अंधकार, ज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश की ओर जाता है, वही मनुष्य होता है। तो सदैव सत्य का संग करो। और चौथी बात, हमेशा अपने मन को कंट्रोल पर रखो, संयमित रखो। जितना मन को संयमित रखोगे, कंट्रोल में रखोगे, जीवन संयमित होगा। जैसे पतंग 14 जनवरी को लोग पतंग उड़ाते हैं ज़्यादा, वैसे पतंग उड़ाते हैं लोग। तो पतंग की डोर जब तक के व्यक्ति के हाथ में होती है, पतंग ऊपर उठते जाता है। और जिस दिन आदमी के हाथ से, जिस समय आदमी के हाथ से पतंग की डोर कट जाती है, आदमी पतंग खाई खंदक में जा कर के गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही जो आदमी अपने मन रूपी पतंग को कंट्रोल में रखता है, अर्थात खींच कर रखता है, उसका जीवन अपने आप ऊपर उठते चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है गिरता है आदमी, गिरता है विचार, उठता है आदमी, उठता है विचार। आदमी का विचार गिरते ही आदमी गिर जाता है, आदमी का विचार उठते ही, ऊंचा होते ही आदमी ऊपर उठ जाता है। तो सदैव अपने मन पर कंट्रोल रखो। सब प्राणियों को भगवत रूप समझो, सभी प्राणी भगवत का रूप है। भगवान अलग से ईश्वर नहीं है, जो मूर्ति है वो भगवान की प्रतिकृति है, भगवान नहीं है। सब भगवान का रूप सबके घट में बैठा हुआ है। जो राम के अंदर था, जो कृष्ण के अंदर था, जो विष्णु के अंदर था, वही चेतन आत्मा आपके अंदर भी है। सभी प्राणी, गाय, घोड़े, गधे, चींटी, मकोड़े, सब के अंदर वही भगवान परमात्मा है। घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो, दिल में खोज दिलहिमा खोजो, यह करीमा रामा। पूरब दिशा हरि को बाशा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिलहिमा खोजो, यह करीमा रामा। उपद्रष्टान्मंता भरता भोक्ता महेश्वरा, चापयुक्तो देहे अस्मिन पुरुषः परा। तो परम पुरुष परमात्मा आपके घट में बैठा हुआ। सब प्राणियों को भगवत रूप समझो। आप में ही सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं। आप अपने आप के सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं। आपका मित्र, सर्वश्रेष्ठ मित्र कोई दूसरा नहीं है, आप खुद हैं। और आप मना कल्पनाओं का अंत करो। अपने मन में उठने वाली कल्पनाओं का अंत करो। कल्पना से किसी को तृप्ति नहीं मिलती है। सदैव मन की परीक्षा करते रहो। मन को परख परख करके शांत संयत करते रहो। सदैव निर्विचार होकर ध्यान में डूबा करो। 7वां सूत्र है, सदैव निर्विचार होकर के मन को ध्यान में डुबाया करो। अर्थात मन में को ध्यान में डुबाने से ज्ञान मिलेगा, शांति मिलेगा। सदैव सबसे सरलता का व्यवहार करो, कुटिलता व्यवहार ना करो। अपने गुण अवगुण की परख करते रहो। अपने अंदर में क्या अवगुण आया, क्या गुण विकास हुआ, इसकी परख करते रहो तो तुम्हारा जीवन निखरता चला जाएगा। आप ऐसे कर्म से बचो जिससे खुद को दुख मिलता हो या दुखी महसूस करते हो। अर्थात ऐसे कर्मों से बचो जिससे किसी और को दुख मिलता हो, पीड़ा मिलती हो। ऐसे कर्मों का त्याग करो और अपने जीवन को पारिवारिक, सामाजिक और जीवन को सुंदर बनाने के लिए इन सूत्रों का उपयोग करो। एक बार और याद कर लो,
कर्म को पूजा समझो, वर्क इज वर्शिप। सबसे सदैव प्रेम का व्यवहार करो, सदैव सत्य का संग करो, अपने मन को कंट्रोल पे रखो, संसार के सभी प्राणियों को भगवत रूप देखो, अपने आप खुद का श्रेष्ठ मित्र हैं, अपने आप को मित्रवत व्यवहार करो। और यदि मित्रवत व्यवहार नहीं करोगे तो आप अपना शत्रु भी हो सकते हैं। इसलिए मना कल्पनाओं का अंत करो, सदैव मन की परीक्षा करते रहो, सदैव मन को निर्विचार करके ध्यान में डुबाया करो, सदैव सबसे सरलता का व्यवहार करो, अपने गुण अवगुण की परीक्षा करते रहो, निकालते रहो, और आप ऐसे कर्मों से बचो जिससे अन्य को आपको दुख होता है। तभी ये मनुष्य का जीवन पा करके प्रकृति में जी सकते हो। आकृति से नहीं, प्रकृति से मनुष्य हो सकते हो, आकार से नहीं, विचार से मनुष्य हो सकते हो, और सूरत से नहीं, समझ से मनुष्य हो सकते हो। तो तुम मनुष्य कहला करके सुंदर जीवन जी सकते हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।